अपना सहयोगी के देवे के बा जितना ताकत होके 100% 100 गुना ताकत लगा के विरोधी में से दूरे के काम करे के बा अपने वो देवे के काम नहीं करे के ये बात के आप गौर करी। अपना हमने के नेता मान्य राम गोविंद चौधरी जी के पीछे चले के हमने के काम करे के बा। प्रमोद भैया प्रमोद सिंह जी ठेसा से खड़ा बने होने दोपहर से धूप में जितना तेज धूप में की बार जो जीत की नजरिया रहेगा क्या होगा? जनता बताएगी। हम इस पर विश्वास नहीं करें, हम काउंटिंग के बाद विश्वास करें। इस बात की चर्चा है सड़कों पे चौराहों पे कि गुड्डू सिंह के सपोर्ट से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कहेंगे? आपके बड़ी सहयोगी रहे। जो कह रहे हैं उनके मुंह पर चमाचा लगेगा, जो कह रहे हैं उनके मुंह पर चमाचा लगेगा। आपकी नजरों में कोई लड़ाई है इस विधानसभा में? अभी तो जनता ने बताएगी आपसे। हम तो देखेंगे हमसे किसी से लड़ाइए नहीं, कहेंगे हमको सभी जाति धर्म वर्ग के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग भारतीय जनता पार्टी केवल जातिवाद ढूंढ रही है, कौन जाति है उसको पकड़ रहे। हमको सभी जाति वर्ग धर्म के लोग हैं। अब की बार अगर आप और गुड्डू सिंह से बड़ा ठाकुर कौन है? अब की बार आप संकल्प सिंह इधर है बगल में, इनसे बड़ा ठाकुर कौन है? 2017 का चुनाव 2022 का चुनाव पलट गया। वो मणि बहादुर बैठे हैं, उनसे बड़ा ठाकुर कौन है? 2000 मुन्ना जी बास जी के उनसे बड़ा ठाकुर कौन है? 2017 का चुनाव 2022 का चुनाव कितना अंतर देखते हैं आप? 2017 में भारतीय जनता पार्टी इतना असत्य बोल के लोगों को दिमाग को भरमाया है कि लोगों को लगा कि जो अखिलेश यादव ने तो विकास किया ही है, ये तो लगता है कि हमको 100 में पहुंचा देंगे। और लोग 67 वोट दे दिए। और जब 17 से 22 तक देखा कि ये तो जो कहा कुछ किया ही नहीं। चुनाव का मुद्दा क्या है? लोग बिल्कुल बौखलाए हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसान है, कानून व्यवस्था है। हर चुनौती तो है ही है। कानून व्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी खराब उत्तर प्रदेश की है। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय दोनों कह चुके कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। लगता है कि हर जगह अपराधी। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? 45 वर्ष के अंदर कभी इतनी बेरोजगारी नहीं है। 45 रुपया तेल था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 200 रुपया तेल हो गया करोगा। हर दवा महंगी हो गई। मैंने तो अब आज विधानसभा में अब मैंने कीन के हर दवा हर चीज की महंगाई का मैं बयान किया विधानसभा में। 100 गुना 200 गुना महंगाई हर चीज की बढ़ गई है। चाहे खाद्य तेल हो, चाहे वो मसाला हो, प्याज हो, लहसुन हो, हर तरह की दाल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो। कोई चीज है जो 100 गुना महंगी ना हो गई? मुद्दा क्या रहेगा आपका पार्टी? हमारा मुद्दा जो पहले था, जो मुझे ही तो आपसे बताए, अब कई बार बताया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। सर, आज आप अपने नेता द्वारा किए गए वादे को निभा दिए हैं। मकसूद भाई क्या है देखिए। हाँ, क्या कहेंगे सर? क्या बोल? आज आप अपने नेता द्वारा किए गए वादे को निभा दिए हैं, क्या कहेंगे आज आप इस पर? निश्चित तौर पर हम लोग समाजवादी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी समर्थन किए हैं। तो पूरी ताकत के साथ तन मन धन लगा करके माननीय राम गोविंद चौधरी जी को 10 तारीख को चुनाव जिताएंगे। 3 तारीख को वोटिंग करेंगे, ज़बरदस्त वोटिंग होगी और जितनी ताकत होगी। मैं पहले ही भाषण में भी कहा आप लोगों के सामने कि हम लोग धोखा खाने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले नहीं हैं। तो जो धोखा देने वाला नहीं होता है पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है। सर, आप संघर्षशील है, स्वाभिमानी भी हैं और अभी कार्यकर्ताओं के बीच में आप कहे कि मैं सपोर्ट किया हूं तो जीत भी करा के दूंगा। सर, वो मंत्र क्या है? निश्चित तौर पे वो मंत्र हमारे सहयोगी जितने लोग थे सबसे मैं राय किया। सब लोगों ने न चाहते हुए भी, किसी के मन में कुछ था, किसी के मन में कुछ था। कोई चाहता था कि मैं करूं, कोई चाहता था कि मैं न करूं। इसके बावजूद भी सारे कार्यकर्ता जो भी हमारे सहयोगी हैं, सब लोगों ने मुझ में विश्वास जता करके और ये कहा कि जो नीरज सिंह गुड्डू का मत होगा वही मेरा मत होगा। तो सारे लोगों ने अपना सम्मान, अपना अभिमान, अपना स्वाभिमान मुझे देने का काम किया है और मेरे साथ जोड़ने का काम किया है। तो मैं अब जिससे भी मेरा संबंध, चाहे जिसका भी समर्थन करूंगा, उनसे मेरा एक ही काम है कि हमसे पहले
जो हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए अपना सब कुछ समर्पण किए हुए हैं, पहले उनका सम्मान और उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं। उनका स्वाभिमान और अभिमान रहेगा तो गुड्डू का स्वाभिमान और अभिमान रहेगा। और निश्चित तौर पे जो भी नीरज सिंह गुड्डू के साथ जो भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वो किसी के साथ कोई कार्यकर्ता जुड़ा है तो कुछ लाभ के लिए जुड़ा होगा, लेकिन गुड्डू न तो कोई विधायक है न तो कोई मंत्री है। इसके बावजूद भी केवल कार्यकर्ता मीटिंग में आप देखें कि कार्यकर्ता मीटिंग जनसैलाब के रूप में था। निश्चित तौर पर ये उन लोगों का हमारे प्रति ताकत और विश्वास है, उनका ताकत है, उनका विश्वास है, जिससे मैं मजबूत होता हूँ। और उस मजबूती के तहत जब मैंने वादा किया है तो जिस मनोभाव से सारे लोगों ने मुझे आगे कर करके ये कहा कि आपका जो निर्णय वो मेरा निर्णय है, तो निश्चित तौर पे मैं उन सारे लोगों के तरफ से, यही मेरा मूल मंत्र है, उन सारे लोगों के तरफ से, जितने लोग यहाँ बैठे थे कार्यकर्ता, उन सारे लोगों के तरफ से मैंने उनसे वादा ले करके और तब मैं वो वादा किया हूँ कि आपका जीत सुनिश्चित हम लोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर आखिरी सवाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो लड़ाइयाँ दिलचस्प हो गई और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो कोई लड़ाई ही नहीं है। सर विकल्प आपके कौन सा खेमे में है सर? देखिए, सब लोग जीतते हैं, 10 तारीख तक सब लोग जीतेंगे, लेकिन जो काम करेगा, जो संघर्ष करेगा, उसके पक्ष में 10 तारीख को परिणाम जाएगा। और निश्चित तौर पे हम लोग काम करने वाले लोग हैं और लोगों के बीच में रहने वाले हैं। आप देखे हैं कि कोरोना काल में कोई घर में रहता होगा, लेकिन नीरज सिंह गुड्डू पूरा सीना ठोक के अपने लोगों के बीच में रहे। उसमें हमको कोरोना भी होगा, लेकिन उन्हीं लोगों के दुआ से मैं आज जिंदा हूँ। और निश्चित तौर पर ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, निस्वार्थ जुड़े हैं, अपना लगा करके हमें ताकत देने का काम करते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, लेकिन सारे लोगों ने, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि 10 रुपये का ज़रूरत भी है तो कोई जानता भी नहीं है, और हमारे कार्यकर्ता कहीं से न कहीं से 10 रुपया खर्चा करने का भी काम करते हैं। तो मेरे साथ जिसके साथ सब कुछ समर्पण करके कार्यकर्ता और सहयोगी हैं, उसको कहीं का कोई कहाँ हरा सकता है। और उसी ताकत के साथ निश्चित तौर पे जो हमको पिछली बार मिला था, वो लोगों ने कहा कि कुछ लोग इधर जा रहे हैं, आपने वो सवाल किया, लेकिन आप विश्वास रखिए कि जो नीरजवादी है, जो नीरज के साथ रहने वाला है, वो किसी नेता को नहीं देखता है, सिर्फ नीरज को देखता है। और नीरज ने जो आग्रह किया है, जो अनुरोध किया है, जो निवेदन किया है, वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी के लिए वो निश्चित तौर पे बुझिए कि वो राम बाण है। और जब वो सारे कार्यकर्ता हमारे जब बाण चलाना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी से कहीं कोई लड़ाई रह नहीं जाएगी। धन्यवाद सर।